जितनी तेजी से आबादी बढ़ी उतनी तेजी से चाय पीने वालों की संख्या भी। चाय धीरे धीरे यारों दोस्तों से मिलने का पर्याय बनता गया। चाय की चुस्कियों पर दोस्तियां मजबूत होती गई, पर ये हालात सबके लिए एक जैसे न थे। चाय की दीवानगी कुछ लोगों के लिए हदें पार कर गई थी। चाय की दुकान बंद मिलने पर ऐसा इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। सुबह सुबह जब चाय वाले तक दूध भी नहीं पहुंचता, तब ये इंसान दुकान पर आकर अपना डेरा जमा लेते हैं और चाय वाले का इंतजार करते हैं कि आके मेरी प्यास बुझा दे। चाय नहीं मिलने पर ऐसे इंसान की हालत परकटे मुर्गे की तरह होती है, जो चाय मिलने पर अंडा देने को भी तैयार हो जाएगा। ऐसे में चाय वाले भी पूरे मजे लेते। हैदराबादी चाय, काठियावाड़ी चाय, गढ़चिरौली चाय, कौन सी चाय बना दूं साहब? जबकि चाय की मत वाले को बस एक चाय चाहिए होती है। फिर शुरू होता है इंतजार का अंतहीन सिलसिला। ये इंसान आराम से चाय बनाने में तो लग जाता, पर एक एक गुजरता हुआ वक्त सामने वाले पे भारी पड़ता। जो चाय अभी केतली में दिखाई दे रही है, वो चाय घूट बंद कर अब तक गले के नीचे उतर जानी चाहिए थी। अभी यहाँ बस अदरक ही डाली जा रही है। दुकान वाले को पता भी नहीं कि मौत उसके सर पे न्यू डांस कर रही है। और वही हुआ जिसका डर था। चयक्कड़ आदमी का ईगो हर्ट हो जाने पर वो अपनी क्या अपने देवर की भी नहीं सुनता। क्या चाय के दीवानों के लिए दुकान पे इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? बहुत बम्बार्ड ऑप्शन है। रेड लेबल इंस्टेंट मसाला चाय प्रीमिक्स, इसको काटो, जल्दी से कप में डाल दो और गर्म पानी उड़ेल दो। दूध खौलाना, अदरक कूटना, ये सब टिटिम्मा करने की जरूरत नहीं। आराम से सुड़ करके पियो और ये टेस्ट में आपको पूरे घर वाली चाय वाला मजा देगी। तब आगे से किसी चाय की दुकान के सामने आपको घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सर्दियों के कोहराम के बाद गर्मियों का प्रकोप हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा लग रहा है आसमान से उल्का पिंड की बारिश हो रही है। सूरज का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि चारों तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि ड्रम का इस्तेमाल भी अब बस पानी भरने के लिए ही किया जा रहा है। माहौल ऐसा बन पड़ा है कि अब कुकुर भी परेशान दिखाई पड़ते हैं। हमारा गर्दी छोड़कर बस ये छांव में दुबके हुए दिखाई देते हैं। गर्मी अपने चरम पर है। दैनिक जीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। गर्मी का हमला ऐसी जगह हो रहा है कि दिखा नहीं सकता। अब कोई बोलता है जली ना, तो बोलना पड़ता है हाँ। शरीर का खून पानी बन चुका है, जो पसीना नामक पदार्थ बनकर शरीर से ओवरफ्लो हो रहा है। तभी जैसे एक चमत्कार हुआ, आंखों में उम्मीदों की जुगनू चमक उठे। पूरे शहर भर में जिसकी तलाश कर रहा था वो मेरी आंखों के सामने था। अरे भाई कहाँ रह गया यार तुम, कहाँ थे भाई? अब होगा गर्मी से आमने सामने का मुकाबला। स्प्राइट की बस एक घूंट ने मेरी आत्मा को अंटार्कटिका पहुंचा दिया। चले जैसे हवाएं सनन सनन, झुमू पंछी बनकर गगन गगन। इतना भटकने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है, इधर उधर मत भटक, स्प्राइट गटक, ठंड रख। दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है जब मैं अपने मारियो मिशन को कंप्लीट कर रहा था और उसी वक्त हेडक्वार्टर से अलर्ट का मैसेज आ चुका था। कुछ बहुत बेशकीमती था जिसे किडनैप कर लिया गया था। घड़ी ने 11 बजा दिए थे। इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसीलिए हल्का सा 3 मिनट का नैप लेना जरूरी था। आंख खुलते ही मैं चौंक गया। 3 मिनट का 2.5 दिन हो गया, पता ही नहीं चला। मैं मिशन के लिए तैयार हो गया। आधा पादा किसने पादा करके मैंने अपने ग्लास सेलेक्ट किए और फिर सर पर कफन बांधकर मैं निकल चला था दुश्मनों की गोटियां फोड़ने के लिए। मैंने अपने नाक में GPS फिट कर रखा। दुश्मनों का एरिया सूंघते सूंघते मैं वहां पहुंच चुका, लेकिन द्वारपाल को डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी था। पहले द्वारपाल का ध्यान मैंने भटका दिया। घर पर मैंने लोहे के चने चबाने की प्रैक्टिस कर रखी थी ताकि दांत से ही ताला उखाड़ पाऊं। और अंदर दूसरा द्वारपाल सतर्क, जिसकी आंखों में हवस और नाभि में गहराई थी। वो कुछ करता उससे पहले मैंने उसकी गोटियां फोड़ दी। मैं हक्का बक्का रह गया जब मेरी नजर पड़ी बंधक पर। वो बेशकीमती एसेट जिसे बंधक बनाया गया मेरे सामने ही मौजूद था। जल्दी मैंने उसे कैद से आजाद किया और मेरे हाथ में आते ही समझ गया कि पूरी दुनिया इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। मेरे हाथ में था लेटेस्ट iQOO 15R, जिसके क्रांतिकारी फीचर्स की वजह से हर कोई इसे हथियाना चाहता था। आखिर क्या है इस iQOO के नए फोन? ये इतना स्लीक है, इसके बाद भी इसके अंदर 7600 mAh की बैटरी होती है। तभी तो 2.5 दिन कैद में रहने के बाद भी इसकी बैटरी टच से मस न हुई। आपके हाथों में परफेक्टली फिट हो जाता है, मानो आपके हाथों का साइज लगे ही से बनाया गया। फास्टेस्ट फोन इन द सेगमेंट, मक्खन की तरह चलता है, कोई लैग देखने को नहीं मिलता। जस्ट गो विद द फ्लो। और इस फोन के साथ आप कहीं पर भी हो, आपको अपनी लैपटॉप फाइल का एक्सेस मिल सकता है। जब फीचर्स इतने स्मूथ हो तो मिशन भी स्मूथ ही हो। और फिर मैं निकल पड़ा अगले मिशन पर, iQOO 15R और एजेंट के लीथल कॉम्बो के साथ। आप भी इसे प्री बुक कर लो अमेज़न से। तय कर दी। गुजरते हुए दिन के साथ मेरी तलाश भी शुरू हो चुकी। 28 दिनों से मैं कसूरी मेथी के पत्तों की तलाश कर रहा था। मेथी के बिना सब्जी गले से नहीं उतरती थी। न जाने कितने जंगल छान मारे, पर कसूरी मेथी के पत्ते मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे थे। मेरा भेजा गर्म होने लगा। मैं अपने कुकुरों को काम पे लगा दिया कि सूंघ के बताओ कि पौधा कहाँ मिलेगा। तभी द्वारपाल ने मुझसे बताया कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो पहाड़ों पे मिलेगा। बड़े बड़े मसालों के सौदागर ने भी मुझे यही बोला कि जो चीज यहाँ की है ही नहीं वो पैदा कैसे करूँ। और बिना किसी सम्मान के धक्के मार के मुझे पार्सल कर दिया गया। मेथी बिना मेरा सर खरबूजे की तरफ फट रहा। तभी अचानक फोन की घंटी घनघना उठी। ये फोन था पहाड़ों पर रहने वाले मेरे दोस्त वीर पहाड़िया, जो जंगलों में कसूरी मेथी का व्यापार करता था। उसने बोला कि इस बार फसल अच्छी हुई। मन मयूर प्रसन्न हो उठा, पर समस्या भी वही थी कि वो सामान यहाँ दिल्ली कैसे मंगाऊं। तुरंत ही मैंने डिलीवरी ऐप अपने फोन में चस्पा कर, जिससे आप कुछ भी मंगा सकते थे और उसमें ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध थी। कुछ समय बाद जब मैं घर पहुंचा तो चौंक गया। सही वक्त पर मेथी मेरे पास पहुंच चुकी थी। ये पहले डिलीवरी थी जो 9 महीने से पहले हो गई। डिलीवरी ऐप के राइडर हमेशा तैनात रहते हैं। तुमने यहाँ ऑर्डर किया, राइडर ने वहाँ से सामान उठाया और इसी सामान से मैंने 17 से ज्यादा युद्ध
युद्ध कला में महारत हासिल करी थी। धनुर्विद्या, खो खो और पोशंपा, इसके लिए मुझे बाफ्टा अवार्ड भी मिला था। मिशन पे चाहे जितनी ही सुंदर औरत दिख जाए, मेरे कदम नहीं डगमगाते, बिकॉज इम्पोर्टेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज का मिशन बगलुओं के गांव में था। दिल खोलकर वहां मेरा स्वागत किया। वहां के कलाकारों ने फूल और कांटे नाम की कला का प्रदर्शन किया। मैंने अंगूठा ऊपर किया और इन्हें एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया। फिर शुरू हुआ शराब, शबाब और लौंडा नाच। छल का तो हमरो जवानिया राजा जैसे बाल्टी का पनिया हो। संगीत खत्म होते ही मैंने शामियाने की तरफ रुख किया और जैसे ही अपनी गेंद गद्दी पर रखे, एक पुराने दृश्य मेरी आंखों में चमक गए। सालों पुराना मंजर याद आने लगा था जब मैं सासा स्टार्क और जॉन स्नो के साथ जंगलों में भटका करता था। हमें भेजा था जर्सी लेनिस्टर ने, जिसको कसूरी मेथी की तलब थी। उस गुफा में हम घुसते चले गए जो तुम्हारे फ्यूचर से भी डार्क। जिस प्रकार काजल की कोठरी में घुसने से कटहल नहीं मिला, वैसे ही खाली हाथ हम वापस हो लिए। पर दरअसल ये उस हरामजादी जर्सी की साजिश थी। उसके खूंखार कुकुर बाहर खड़े होकर हमारे गोटे का कोफ्ता बनाने को तैयार। यही वो समय था जब मेरी तलवार मयान से बाहर निकल। मुझे उपाधि मिली थी वीर पुरुष, शस्त्र कौशल का महानायक, रणभूमि का अजय विजेता, शत्रु संहारक, सुनहरा बदन हल्दी चंदन। कुकुरों से मैंने सौदा किया कि हम आपको बच्चा ला के दे देंगे, हमारी जान छोड़। बच्चा भी 24 घंटे बर्फ में लोट लगा था। उसकी माँ शिवगामी देवी भी परेशान हो गई और खटिया में बांध दिया। जबकि गांव में अराजकता चरम पर। कुछ मनचले लौंडे ने ओछी हरकत करने की कोशिश। जो लोग स्त्री को कमजोर समझते, कोड़ों ने उनके कूल्हे लाल कर दिए और गेंद का गुलदस्ता बना के घर में टांग दिया। दूर जंगलों में मैं अपनी सेना से भटक चुका था। मेरे घोड़े घास की लालच में दूर निकल गए। मेरे राज पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका था। मैंने बहादुरी के साथ एक संधि कर ली कि इसी आइलैंड पे गाऊंगा बजाऊंगा, बस मेरी पोल दुनिया के सामने मत खोल। बदले में मिलती थी बस 2 सूखी रोटी, बटर पनीर मसाला, पनीर चंगेजी, गार्लिक नान, सब्ज मिलौनी, पनीर पसंद।